वेलकम बैक क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त नाज़रीन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको बताता चलूँ, आज हम बात कर रहे हैं मुंह के सरतान के हवाले से, ओरल कैंसर के हवाले से। और बदकिस्मती ये है कि इसमें इंसान की बिल्कुल मौत वाक़ हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर सरतान वाला मरता है, लेकिन इससे मौत वाक़ हो सकती है। और ये मौत जो हो रही है, ये दहशतगर्दी जो है वो हम खुद मचा रहे हैं अपनी ज़िंदगियों में। इससे हम बहुत आसानी से बच सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं गेस्ट, ENT कंसल्टेंट हैं डॉक्टर मोहम्मद अली तारिक साहब और डेंटल सर्जन हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब। और कॉल में मौजूद हैं शाजिया साहिबा, जिनकी वजह से आज मैं प्रोग्राम में कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वो शाजिया नहीं हूँ जिसकी वजह से आप। अच्छा, ओके, आई एम सो सॉरी। कल असल में एक शाजिया साहिबा की कॉल आई थी और उनको मुंह का सरतान था। अच्छा, तो इस वजह से हम इसी से रिलेटेड पूछना था। जी श्योर। मुझे ये पूछना था कि आपके एक डेंटल सर्जन भी बैठे हैं। जी। मुझे उनसे ही पूछना था कि ओरल कैंसर का सबसे बड़ा जो वजह होती है और सबब होता है वो क्यों होता है, एंड इफ पीपल नोज कि इट इज स्मोकिंग, तो वो स्मोकिंग करते क्यों है? सही बात है, बिल्कुल आप ये मेरा सवाल है। और ये सिर्फ मेरा इनसे नहीं है बल्कि तमाम उन आदमियों से है जो करते हैं और जो अपने और अपनी फैमिली दोनों के साथ धोखा भी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये दिस इज नॉट गुड ना। एवरीबडी नोज दैट इट इज नॉट गुड, बिल्कुल आप एंड इवन दे आर डूइंग। बिल्कुल ढिठाई की इंतहा है। मेरा सवाल यही है, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये करते क्यों है। और ये तो एक डॉजिंग हुई। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि इन्हें शौक क्या है। पता है कि उस डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है कि ये मुजरे सेहत है, लेकिन तब भी ये करते हैं, तो क्यों करते हैं? बिल्कुल आप ये मेरा आपका सवाल दोनों डॉक्टर से है और बल्कि तमाम नौजवान आप भी हैं, आप भी मुझे बताएं क्यों करते हैं अगर आप लोग करते हैं तो? नहीं, मैं नहीं करता जी। मैं डॉक्टर तारिक ने गुटखा सिर्फ चक्का था एक दफ़ा, लेकिन मैंने तो वो भी नहीं चक्का है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके लिए फरमाइश आई है। पहले तो ज़ाहिर बात है, पहले तो बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आए आप। डॉक्टर साहब ये बताइए, बहुत बहुत अच्छा सवाल है इनका। एक चीज़ हमें पता है कि ये हमारे लिए ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम जो है उसको साइड पे रख के, एक डिनाइल फैक्टर है जिसको हम कहेंगे ढिठाई, हम किए जा रहे हैं। क्या क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत इजीली एक्सेस है उसका और बहुत सस्ती चीज़ है ये, जो हमारे जो सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं उनको इंजॉय करने के लिए यही कि बस गुटखा लिया, छा लिया या सिगरेट लिया, 2-4 दोस्त जमा किया, शुरू हो गया इंजॉय करना। दूसरा इसका लेवल ये है कि जो स्ट्रेस लेवल्स हैं, चाहे जो हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो अपनी जॉब्स करते हैं, उनकी जॉब्स के स्ट्रेस लेवल्स, या खुदा ना खासा फैमिली के स्ट्रेस लेवल्स, या किसी किस्म के भी स्ट्रेस लेवल्स जो हैं वो अपनी जान बचाने के लिए या अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, दिमाग को पीस ऑफ माइंड करने के लिए वो इन चीज़ों के इस्तेमाल की तरफ लग जाते हैं। तो डेफिनेटली गलत है। स्मोकिंग करते हैं, डेफिनेटली घर के अंदर जा रहे हैं, बहन भाई है, बीवी बच्चे हैं, यानी एक स्ट्रेस तो आपका भी सही हुआ नहीं, एक नया स्ट्रेस लाइफ में नया ले लिया, एक नया सर पे स्ट्रेस ले लिया। लेकिन उनका ख्याल है कि वो अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करें, जबकि वो स्ट्रेस को रिलीज़ नहीं करे, अपना स्ट्रेस मज़ीद बढ़ा रहे हो। सही रहा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छी इन्वायरमेंट अगर उनको मिलती है या अपने आप को सोशली एक्टिव रखते हैं, इन चीज़ों से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? इनका जो सवाल है कि एक चीज़ पता है और अब आपने कहा सस्ता। मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि गुटखा, पान, छालिया, इनसे इंसान को मुंह का सरतान होता है। प्रूवन है ये? जी, बिल्कुल प्रूवन है। जी बिल्कुल प्रूवन है ये। और इनका जो शाजिया का सवाल है रिगार्डिंग के लोग, ये जो लोग स्मोकिंग करते हैं और ये स्मोकिंग क्यों करते हैं और ये बंद नहीं करते, तो देखें बीबी, सिर्फ स्मोकिंग नहीं, गुटखा, पान, छालिया, सारी चीज़ें। अच्छा, पहले हम सिगरेट की ज़रा सी बात कर लें कि सिगरेट में जो निकोटीन का अमल है वो, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि वो बॉडी में एक रिलैक्सेशन पैदा करता है। जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हो गया है कि इसको ख़त्म करने के लिए अगर कोई एक दोस्त जो आपके साथ बैठा और वो स्मोकिंग करता है और वो कहता है यार तुम इतने घबरा रहे हो, डिप्रेशन में हो, तुम इसको पी के देखो, तुम्हारा सारा डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। तो जब आदमी उसको एक दफ़ा पीता है और उसको लगता है कि यार वाकई मैं तो बड़ा रिलैक्स हो गया हूँ, तो मुझे एक और दो ये, तो इस तरह वो बॉडी में निकोटीन जब खून में शामिल होती है और आपको एक हुनूदगी और एक सुकून का एहसास देती है, तो ये चीज़ इंसान को उस वक्त तो पता नहीं चलती कि वो एक छोटी सी सिगरेट या 2 रुपए की सिगरेट उसको बाद में कितनी ज़िंदगी भर की प्रॉब्लम की तरफ ले जा रही है। और ये जो ट्रेन का रास्ता है यार, ये जो पटरी है जिस पर वो सवार हो गया और इसका आखिरी स्टेशन जो है वो या तो मौत है या मौत से पहले इतना भयानक स्टेशन आएगा कि वो उसको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। तो ये वो चीज़ें हैं जो वो लोगों को समझ नहीं आता। छालिया की जहाँ तक बात करते हैं, सिगरेट वो गुटखे की या छालिया की, तो ये जो मैं अभी बात कर रहा था कि ये भी लोग इसी तरह ही खाना शुरू करते हैं और फिर इसकी आदत बनती जाती है। जैसे अगर आप चाय को ले लें कि आप जैसे ही सुबह उठते हैं आप कहते हैं कि मेरी तो सुबह नहीं होती जब तक मैं चाय नहीं पीता।
और आप एक दिन चाय ना पिए तो आपको वाकई अगले दिन सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो चाय का भी वही जैसा अमल करता है, लेकिन चाय इतनी खतरनाक नहीं है, क्योंकि चाय जो है वो एक ऐसी जड़ी बूटी है जो तंबाकू के असर से कम असर करती है, और वो थोड़ी उसका असर बहुत कम है बनमुनासिब कि आप तंबाकू खा लें। तो मगर आप अगर एक दिन की चाय भी छोड़ दें, या अगर आप रमज़ान के हवाले से, अगर आप जो लोग कहते हैं मैं सहरी में चाय नहीं पीऊँ तो मेरा रोज़ा बहुत ख़राब हो जाता है, तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको सारे दिन पे सर में दर्द रहेगा। हमारे मुल्क में जो लोग पान गुटखा खाते हैं, जब मैं उनसे कहता हूँ कि देखें रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है कि इसमें वो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब एक महीने के लिए उनको दिन का गैप आ गया तो इसको कंटिन्यू कर लें। मगर वो करते ये हैं कि सहरी में भी गुटखा खाते हैं और अफ्तार का खजूर की जगह दुकान की तरफ गुटखा खाने के लिए, जबकि उनको अल्लाह मियाँ एक बड़ा अच्छा मौका दे रहा है और एक अच्छी एक्सरसाइज का वक्त है कि वो इस महीने में इससे अपनी जान छुड़ा सकते हैं। बिल्कुल। एक रिसर्च मैं आपको बताऊं, अमेरिकन ने एक रिसर्च की थी यहाँ पे आके, और यहाँ की जो कॉमन छालियाँ हैं जो हर वक्त मार्केट में मिलती हैं बिल्कुल ही कॉमन, उन्होंने एक रिसर्च कहा कि एक पैकेट छालिया का जो पहले 4 आने 8 आने का होता था, अब शायद ₹2 का है। और मेरी समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट इतनी महंगाई कर रही है तो भाई इन चीजों को क्यों नहीं महंगा कर देते? पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं, इसको महंगा करें जिससे इंसान की जान बचेगी। टैक्स लें इसमें, इस पे टैक्स ले लें। अरे मैं गवर्नमेंट से कहूंगा छालिया ₹100 की मिलेगी, सही तो बात शायद खाने वाला भी कहेगा कि रहने दे मैं नहीं। डॉक्टर साहब क्या आइडिया है जबरदस्त, गवर्नमेंट से कहूंगा नया टैक्स जनरेशन होगी, आप छालियां महंगी कर दें, गुटके महंगी कर दें, मेलपूरी महंगी कर दें, क्या होगा? टैक्स भी मिलेगा, लोग पीना छोड़ दें। वो जो मैं बात कर रहा था कि एक छालिया का पैकेट अगर जो आप खाते हैं या बच्चे को खिलाते हैं या खाने के बाद आप खाते हैं तो वो 10 सिगरेट पीने के बराबर है। डॉक्टर साहब एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, डॉक्टर अली इमरान साहब मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम, जुम्मतुल विदा मुबारक हो आपको। विदा मुबारक आपकी टीम को भी और इन 2 डॉक्टर हजरात को भी, एक मेडिसिन से और एक डेंटिस्ट्री से जनाब। तो मैं डॉक्टर साहब आज जो है 2 अहम बातें कहूँगा, क्योंकि मुझे जब मैंने पाकिस्तान में अपना करियर अमेरिका से आके शुरू किया तो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री का मैं हेड बना, और ये बात जानकर मुझे बहुत हैरानगी हुई कि हमारे यहाँ वो जब टोबैको की फॉर्म है, च्यूइंग फॉर्म और एक स्मोकिंग फॉर्म, ये इतनी आम हो गई है। लेकिन एक बड़ी मैं दिल दुखाने वाली बात डॉक्टर हजरात से कहूँगा, हम सब से, जिसमें थोड़ा मैं भी शामिल हूँ, कि जब हम इन्हें पान खाने की इब्तिदा देखते हैं यूथ में, चाहे वो स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन से हो या कोई पीयर प्रेशर हो, तो हम लोग स्केलिंग करते हैं, रूट कैनाल फिल करते हैं। कितने डॉक्टर हैं जो बैठकर अपनी नर्स से या अटेंडेंट से, स्टूडेंट से कहें कि इसको कन्विंस करो या काउंसलिंग करो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अनस्टेरिलाइज सिरिंजेस यूज़ कर रहे हैं, सर्जिकल नेग्लिजेंस, जीपी, डेंटिस्ट, तो हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। हम सब क्लिनिकल बन गए हैं और हम तकरीर करने में, नॉलेज देने में बहुत माहिर हैं, लेकिन हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि इसमें हमारा कितना बड़ा हिस्सा है। मेडिकल और डेंटल प्रोफेशनल्स कतई अगर हुकूमत टैक्स लगाए, ये वो। डॉक्टर साहब बिल्कुल, अभी डॉक्टर साहब से पूछते हैं, बहुत अच्छी सजेशन थी आपकी। सजेशन है ये दिल तो दुखाती है, लेकिन हमें अवेकनिंग कॉल देती है कि वी शुड बिकम एन एजुकेटर्स एंड अ काउंसलर इन एडिशन टू ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब से आप पूछ लें कि अगर मेरी ये बात सही नहीं है तो, और एजुकेशन में, एमबीबीएस में, बीडीएस में कितना स्ट्रेस। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत वैल्यूएबल सजेशन थे। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, ये क्योंकि जाहिर बात है कि अमूमन ज़्यादातर जब मुंह के लिए इंसान जाता है तो दांत के लिए सबसे ज़्यादा जाता है, और वहीं पे किसी भी कोई प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन या स्क्रीनिंग होती है। ये बताइए, अगर किसी को ओरल कैंसर है पहली बात, तो क्या कोई निशानियाँ होती हैं उसकी, कोई सिम्टम्स होते हैं? ओरल कैंसर के पेशेंट्स जो होते हैं बेसिकली, देखें जब हमारे पास क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास आते हैं कि दांत की तकलीफ में दर्द है, रूट कनाल ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब कह रहे हैं, स्केलिंग के लिए आते हैं। उस सूरत में जब पेशेंट हमारे पास आता है, उसको कभी कभी ख़ुद भी नहीं पता होता कि वो ओरल कैंसर इनिशिएट हो चुका है। ये डेंटिस्ट की और सर्जन की इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो हर पेशेंट की स्क्रीनिंग करे, उसको देखे, किसी किस्म का भी उसको जो क्लिनिकल साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन सिम्टम्स जरा बताइए। क्लिनिकली जो होता है इसके अंदर एक जो चीज़ होती है, पेशेंट हमारे पास जब आता है वो एक मुस्तकिल अपना एक कहता है कि मुझे एक ख़ास एरिया में पेन है, सही है, सूजन है वहाँ पर, एक रफ एरिया है, एरोडेड एरिया है, जो फ्लैट सरफेस नहीं है, थोड़ी सी उभरी सरफेस है, छाले होते हैं, छाले टाइप की चीज़ होती है जो कि एरोडेड सरफेस होती है, जो कि आप उसको कह सकते हैं कि किसी भी बेताल्लुक ब्रीडिंग कह लें आप उसको, जिसकी कोई वजह ना हो, ब्रीडिंग हो रही है, एक
बेवजह उसका पेन उस जगह पे मौजूद है, उस एरिया में उसको नमनेस महसूस होना शुरू हो जाती है। क्या सुन हो जाते हैं? सुन हो जाता है वो, बिल्कुल वो सुन हो जाता है वो एरिया, मतलब दर्द भी नहीं होता। पेशेंट कहता है कि अभी जी हाँ बिल्कुल, वो एरिया कहता है कि वहाँ पे मुझे अब तकलीफ भी नहीं होती है, लेकिन वो एरिया सेंसलेस हो चुका है, मैं वहाँ छूता हूँ तो मुझे महसूस भी होता है कि ये एरिया है भी मेरे मुँह के अंदर या नहीं है। एक सूजन महसूस होती है उसको वहाँ पर, पेन अक्सर वहाँ पर डेवलप हो जाता है। अगर नमनेस नहीं है, सूजन नहीं है, तो पेन की कंडीशन पे हमारे पास आता है। जो जॉ जॉइंट्स हैं हमारे, इसको खोलने में इसको तकलीफ होना शुरू हो जाती है, उसको पूरा खोल नहीं पाता है। इसके अलावा कान के अंदर, जैसे डॉक्टर साहब भी उसको बता सकते हैं कि ENT स्पेशलिस्ट जो होते हैं, उनके पास जब पेशेंट आता है तो कान की तकलीफ भी लेके आता है, उसका एक बॉडी वेट लॉस इमीडिएट किस्म का बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब मुंह को हम अंदर से देखते हैं तो हमें या तो वाइट पैचेस मिलते हैं मुंह के अंदर या फिर रेड पैचेस मिलते हैं अक्सर नॉर्मली। कॉल बहुत सारी मौजूद है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। या तो किसी की बीवी जो है ना कंप्लेन करेगी, मुझे पता है, या कि ख़वातीन ज़्यादा करेंगी वैसे, क्योंकि मर्द हजरात जो है ना मानते नहीं हैं, खाते रहते हैं भाई गुटके व 5 साल। अस्सलाम वालेकुम सुमैया साहिबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। ये जो आपके डेंटिस्ट बैठे हुए हैं, ही वाज माय डेंटिस्ट, मुझे इनसे बात करनी है। चलें, आप घर ही चले जाए भाई। अच्छा बिल्कुल बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मैं आपकी पेशेंट थी बिफोर 3 इयर्स व्हेन आई वाज इन कराची। पता नहीं अब आपको याद होगा या नहीं होगा, बट डॉक्टर Saad, he was the only one who has treated my teeth, because everyone has said that it is, मतलब समझे बिल्कुल लाइलाज था ये, और कोई नहीं ठीक कर सकता था। क्या हुआ, क्या था? मेरे कुछ अंदर उसमें रूट में मसला था। अच्छा, तो इन्होंने ही ठीक किया, और यकीन जाने पूरे मैंने कराची हुई, पाकिस्तान हुई, कहीं किसी ने ठीक नहीं किया सिवाय। क्या बात है डॉक्टर साहब, अच्छा शुक्रिया, मैं आपके हाथ जरूर चूमूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। He is such a good dentist। आपका सवाल क्या है? चलिए ये काम करते हैं, इनका फोन नंबर दे देंगे, आप घर चले जाइएगा इनके, लेकिन ये होता है सवाल क्या है? नहीं, मुझे इनके घर नहीं जाना। मेरा सवाल बस ये है इनसे कि स्मोकिंग, चलो ठीक है, स्मोकिंग गुड पर पान एवरीथिंग ठीक है, लेकिन अब अगर उसे कोई क्विट करना चाहता है तो वो कैसे करे? क्विट करना चाहता है कैसे करे? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि क्विट कैसे करे, ठीक है ना। बाकी जी जी आप तो करे। और दूसरी एक बात मुझे ये कहनी थी, जो अभी ये कह रहे थे कि स्ट्रेस लेवल और इन सब की वजह से होते हैं, तो लेकिन बहुत से जैसे यंग एज में 8 क्लास के, 7 क्लास के, मैट्रिक के, ये बच्चे भी तो पी रहे होते हैं, तो उनको तो किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं होता। ये आपको क्या बता सकता है? उनके घर में कोई स्ट्रेस हो, अम्मा अब्बा की लड़ाई होती हो, ठीक है ना, ये भी स्ट्रेसेस होते हैं। स्कूल में उनकी जो है समझ में ना आ रहा हो, ये भी स्ट्रेस हो सकता है। और ये बात भी सही कि कुछ भी ना हो, तफरी में खा रहे हो, ये भी है। तो लड़कियां भी तो इसी स्ट्रेस से गुजर रही होती हैं, वो तो नहीं करती। आपको क्या पता, लड़कियां भी आजकल बहुत कुछ कर रही हैं, ठीक है, लड़कियां भी बहुत कुछ कर रही हैं, वो छुप छुपा के हो रहे हैं। एनीवेज जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।